अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे और मासूम और अच्छे अच्छे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जी इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे और बड़ी ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है, मतलब मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आपको बस ये 2-3 फार्मूलाज याद करने होते हैं और वो याद हो गए तो बस मज़े मज़े आपकी ज़िंदगी में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये आएगा क्योंकि इस बार आपका सिलेबस न्यू है, तो इस चीज़ का भी कंफर्म नहीं होगा। जब पेपरों के करीब आपके इस पेपर स्कीम आएगी तब पता चलेगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज में से आते हैं 90%, और जो शॉर्ट हैं वो बाकी सारे एक्सरसाइज में से आते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम जो हल्की फुल्की डेफिनेशन थी वो मैं आपको बता दूंगी, और जो थ्योरम है और जो है फार्मूलाज ज़रूरी वो मैंने लिख दी हैं, वो इंशाल्लाह आपको मैं करवा देती हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है जी। The square of the length of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the square of the lengths of the other two sides। ये आपके पास डेफिनेशन दी है उन्होंने पैथागोरस थ्योरम की, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम आपके पास यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस एक्सरसाइज में भी यूज होगा, आगे नेक्स्ट भी यूज होगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये असल में आपको पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन दी हुई है। जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस डेफिनेशन में मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ये हमारे पास होती है बेस और ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ठीक है जी। इसको सिंपल हमने BAC का नाम दिया हुआ है, नाम कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आपको जब इसको समझ लेना है, अगर ये समझ आ गई तो नाम कोई भी होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ये वाला थ्योरम अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के, ठीक है। सम मतलब प्लस के। इसको मैं इस तरह में लिख देती हूँ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये बेसिक है, ये आप याद कर लें तो इधर जो भी वैल्यूज होंगी आप उनको पुट करके लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अगेन मैं आपको एक दफा पढ़ के बताती हूँ तो आपको समझ आएगी। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की लेंथ का जो स्क्वायर है ऑफ अ राइट ट्रायंगल में, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर, जो बाकी दो साइड्स की लेंथ रह जाती है उनके सम, स्क्वायर्स के सम का, ठीक है। उन दोनों के स्क्वायर्स, देखें स्क्वायर्स का सम हो गया है तो वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम का याद करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये तीन जो याद करने वाली मेन है। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती है, या आपको ना मतलब समझें, अगर आपके पास क्वेश्चन जो गिवन है उनमें आप 90% क्वेश्चन में ये वाली ये जो इक्वेशन है लाजमी यूज होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और तीसरी आपके पास क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर लें, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर लें, प्लस का साइन है तो वो आगे पीछे हो सकता है, माइनस का होता तो उसमें गड़बड़ थी, ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये बुक पे भी मैंने देखे मेंशन कर दी हैं ये तीन। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, ये तीन आपके पास सिंपल आगे से इक्वेशंस हैं जो आपने याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये
ज़रूरी जो चीज़ें थी वो यही थी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज है जी 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है का मतलब क्या है कि जी वो पॉजिटिव है, और बाकी सिंपल फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं बुक में भी दिखा देती हूँ, ये इसलिए मैं साथ बुक में दिखाती हूँ क्वेश्चन कि आप कंफ्यूज ना हो। ये जी बुक में क्वेश्चन है, इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, इसमें उन्होंने आपको ट्रायंगल गिवन नहीं की, ये मैंने खुद बनाई है जो आपको समझाने के लिए। ये सिंपल उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। ट्रायंगल मैंने तो बना लिया जी। अब ट्रायंगल सिंपल बनाइए आपने। साइन हमें पता है क्या होता है, हमारे पास सम पीपल हैव p ओवर h, यानी ये हमारे पास p है और ये हमारे पास h है। ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल में p परपेंडिकुलर ये होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज इस साइड को कहते हैं, और जो लास्ट पे नीचे बचती है वो है जी बेस। ठीक है, अब क्वेश्चन में परपेंडिकुलर भी हमारे पास गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, p हमारे पास 2 है, h हमारे पास 3 है। तो जो फाइंड आउट करना है थर्ड वाली साइड, वो क्या है हमारे पास, बेस। ये हमने करनी है फाइंड आउट। अब ये जब तीनों फाइंड आउट हो जाएंगी तो जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह जाती हैं उन्होंने कहा है वो आपने फाइंड आउट करनी है। एक उन्होंने हमें दे दी है जिसके देख के हमने 3 साइड्स ट्राइंगल की फाइंड आउट करनी है, और जब वो 3 साइड्स फाइंड आउट हो जाएंगी तो हमने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 5 जो पीछे बचती हैं वो हमने कर लेनी है। ठीक है जी। अब जी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, पहला सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फर्स्ट वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम हमारे पास क्या आया था, आपको मैंने बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 3, तो हमने कर लिया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हमने लेट एक्स ले लिया, एक्स ले ले, वाई ले लें, जेड ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में एक्स को रगड़ना पसंद करते हैं, तो इधर हम एक्स को ही रगड़ेंगे। ठीक है, एक्स ही हम लेंगे, तो एक्स हमने ले लिया, लेट बेस और परपेंडिकुलर 2 ऑलरेडी हमारे पास है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये फार्मूला में हमने पुट कर लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिया तो 4, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या करना है, उसके लिए x को हमने अकेला कर देना है, हमेशा की तरह जैसे हम करते हैं। x हमें अकेला कर देते हैं, हम x को अकेला कर देते हैं। 4 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, 9 माइनस 4 क्या आ गया हमारे पास, 5। अब x स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए। ठीक है, दोनों साइड में हमने अंडर रूट लिया, ये इसके साथ स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपल हमारे पास x क्या आ जाएगा, √5। तो अब अगेन मैंने ये वाली ट्राइंगल बनाई है ताकि हमें तीनों जो वैल्यूज हैं उनकी जगह पे मौजूद हों, तो हमारे पास बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करना आसान हो। अब बेस की जगह पे x था, x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली √5। अब 3, 2 और √5, ये हमारे पास सिंपल एक ट्राइंगल आ गई जिस तरह हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 में की थी। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा फाइंड आउट करने हैं हमने। रिमेनिंग साइन हमें उन्होंने गिवन किया हुआ था। अब कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट हमारे पास रह जाते हैं। कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर्स टिल पेंटेड ब्लैक, फार्मूला तो हमने पहले लिख लिए। बी हमारे पास क्या है जिसमें बेस 5, सॉरी नजर नहीं आ रहा, बेस हमारे पास √5, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास 2, तो b ओवर h क्या होगा, √5/3। tan हमारे पास p ओवर b है तो 2 डिवाइडेड बाय √5। कोसिकेंट साइन का ऑपोजिट है, साइन p ओवर h है तो ये h ओवर p है 3/2, सीकेंट 3/√5 और कॉट tan का ऑपोजिट √5/2। ठीक है जी, बाकी वैल्यूज कोई फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जी सेकंड पार्ट है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब इसमें भी जी हमने cos हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, b ओवर h। ट्राइंगल हमने
बना ली, ट्रायंगल बना ली हमने, और बी हमने पुट कर लिया, बी की जगह पे उसकी वैल्यू 3 पुट कर दी, एच की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी, और परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हमने अगेन लेट इसको क्या कर लिया, एक्स ले लिया। फर्स्ट हमने थर्ड वाली साइड यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। हमें पता है जी के एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। एच स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 9 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 16 माइनस 9 किया तो 7 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर हमने खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया अंडर रूट 7। अब हमने एक्स की जगह पे ट्राइंगल में अंडर रूट 7 पुट किया है। ये ट्राइंगल आप साथ साथ अपने लिए बनाते रहेंगे तो आपके लिए बड़ी खुद ही सहूलत रहेगी, जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करना आसान होगा, वरना गलत भी हो सकती हैं, कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो बेहतर है कि आप ट्राइंगल बना लें। अब जी साइन कॉस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, साइन थीटा हमने फाइंड आउट करना है पी ओवर एच अंडर रूट 7/5, पी क्या है हमारे पास अंडर रूट 7, एच हमारे पास 4, बेस हमारे पास 3 है। टेन हमारे पास क्या, कॉस हमारे पास फाइंड क्वेश्चन में दिया था इसलिए कॉस को हम छोड़ देंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने नहीं करना फाइंड आउट। टेन थीटा पी ओवर बी, आगे सिंपल आपने सारी जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन सॉरी वैल्यूज को पुट कर देना है। पी परपेंडिकुलर अंडर रूट 7 है, बेस 3 है तो अंडर रूट 7/3। अब इनके ऑपोजिट साइन का ऑपोजिट कॉसिकेंट है तो वो 4 ओवर अंडर रूट 7 हो जाएगा, टेन का कोटेंजेंट है तो वो 3 ओवर अंडर रूट 7 हो जाएगा, और कॉस का सीकेंट है तो वो 4 ओवर 3 हो जाएगा, वो भी मैंने आगे लिख दिए हैं, ये देखें ठीक है। ये हमारे पास बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। नेक्स्ट थर्ड वाला हमारे पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसमें भी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ आपने डीकोड करना है कि इसमें कौन कौन सी हमें गिवन है और कौन सी हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह जाती हैं वो हमने फाइंड आउट कर लेनी है। अब tan इज इक्वल टू 1/2 है तो tan हमारे पास क्या होता है, टिल पेंटेड ब्लैक। P हमारे पास 1 हो जाएगा और B हमारे पास 2 हो जाएगा, बेस H हमारे पास X हो गया इस बार, ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, H X है तो X इस बार है इस साइड पे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही, 2 का स्क्वायर लिया 4, 4 प्लस 1 5, x का स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, ये इसके साथ काट जाएगा, अंडर रूट 5 आ गया। अब हमने सिंपल एक ट्राइंगल में तीनों पुट कर लिए, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल इजी हैं। साइन हमारे पास P ओवर H है तो 1 ओवर अंडर रूट 5, कॉस हमारे पास B ओवर H है तो B क्या है हमारे पास 2 और H क्या है अंडर रूट 5 तो 2 ओवर अंडर रूट 5। tan हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, उसको हमने छोड़ दिया। कोसिकेंट, अब इधर हमने कोसिकेंट थीटा हमारे पास H ओवर P हो जाएगा, अंडर रूट 5 ओवर 1 डिवाइड में 1 हो तो वो मैटर नहीं करता, इसलिए हम इसको अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं सिंपल। सीकेंट थीटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और कोटेंजेंट में हमारे पास tan क्वेश्चन में गिवन था 1/2 तो कोटेंजेंट उसके ऑपोजिट होता है तो 2/1, 1 मैंने आपको बताया कि डिवाइड में हो तो वो मैटर नहीं करता, तो 2 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जी फोर्थ हमारे पास पार्ट है इसका, इसमें उन्होंने क्या कहा है अब जी फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने सीकेंट इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब जो सिंपल हमारे पास tan cos और sin थे वो तो हमने सीधे सीधे कर लिए, ठीक है। अब ये सीकेंड है, इसमें आपने है ये भी आसान है आपको पता है, लेकिन इसमें आपने जो डीकोड करनी है ना कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगी, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, उसमें आपने करनी है थोड़ी सी एहतियात, ठीक है। अगर आप ऐसे बेहतियाती के साथ करेंगे, देख रहे हैं ना बेहतियाती, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन मैंने एक दफा जब पहली बार किया तो मैंने ठीक किया, लेकिन वो मैं ठीक करने के बाद अगेन कंफ्यूज हो गई हूँ, मैंने फिर इसको रिमूव करके किया है। जब फिर रिमूव करके किया तो मुझे पता चला है कि मैंने पहले ठीक किया हुआ था, मैंने फिर से इसको ठीक किया, तो ये आपने नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 है, सीकेंट आपने पहले देखना है हमारे पास किसके ऑपोजिट होता है, कॉज के ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो कॉज हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच होता है, तो ये सीकेंट कॉज के ऑपोजिट है तो ये हमारे पास एच ओवर बी होगा,
ठीक हो गया। अब ये मैं इधर से रिमूव कर देती हूँ। अब सीकेंड हमारे पास क्या है, h/b, लेकिन यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 है। तो मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि अगर डिवाइड में हमारे पास 1 होता है तो वो हम मैटर नहीं करते हैं, हम नहीं लिखते हैं, हम सिंपल उसको 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर भी सेम ये सीन है कि h हमारे पास 3 है, डिवाइड में 1 है जो इन्होंने नहीं लिखा, तो हम डिवाइडेड बाय 1 अगर करते हैं तो 1 हमारे पास बेस में आ जाएगा। ठीक है, h/b है ना इसका, तो हाइपोटेन्यूज इसकी 3 हो जाएगी, बेस इसका 1 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज 3, बेस 1 और परपेंडिकुलर x होगा हमारे पास, जो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट वी यूज पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया है। बस इस चीज को आपने जरा एक दो दफा बेशक रीचेक कर लें अपने क्वेश्चन को जब आप करें सॉल्व, कि आपने ठीक से डिकोड किया है या नहीं। ठीक है जी, थ्योरम हमने किया अप्लाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस x स्क्वायर, 1 इधर प्लस हो रहा है साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है जी, स्क्वायर रूट इसके साथ x के साथ ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू √8। अब मैंने सिंपल इधर देखें लिख दिया, √8 परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज 3 और बेस हमारे पास 1 आ गया। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो रह जाते हैं वो तो हमारे लिए मुश्किल रहे ही नहीं। साइन थीटा है जी p/h, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो √8/3। ठीक है, कॉस हमारे पास b/h, तो b हमारे पास 1 है, h क्या है 3, 1/3। tan हमारे पास p/b, तो √8 डिवाइडेड बाय 1, डिवाइड में 1 मैटर नहीं करता तो √8। सीकेंड हमारे पास गिवन है तो उसको हम छोड़ देंगे, कॉजिकेंड h/p हो जाएगा, यानी कि इसके ऑपोजिट तो 3/√8, सीकेंड को छोड़ दिया, tan इसके ऑपोजिट हो जाएगा तो 1/√8 हो गया tan। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने डायरेक्ट जंप करके 5 लिख दिया है। क्या बात है, मुझे देखिए नहीं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, cot टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये 3 है, मुझे खुद थोड़ी देर लगी है समझने में कि मैंने क्या डाला, 3/2। ठीक है जी, अब कोटेंजेंट अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम डीकोड करेंगे। कैसे करेंगे, कॉट जी हमारे पास किसके ऑपोजिट होता है, टैन के ऑपोजिट। ठीक है जी, टैन हमारे पास क्या है, टिल पेंटेड ब्लैक। अब ये आपने जब भी करना है, अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये हिफ्ज हो जाएगा। ठीक है, अब टिल पेंटेड ब्लैक, टैन इज इक्वल टू पेंटेड ब्लैक p/b। तो फिर कॉट हमारे पास, मैंने आपको बताया कि कॉट टैन के ऑपोजिट होता है, तो कॉट हमारे पास क्या होगा, b/p। तो b/p हमारे पास, अब बेस हमारे पास √3 है और परपेंडिकुलर हमारे पास √2 है। इस पूरे के ऊपर √ है तो इसका यही मतलब है कि ये दोनों के ऊपर है। ठीक है, तो इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो हम दोनों के साथ √ लगाएंगे। अब फर्स्ट वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने, x स्क्वायर इज इक्वल टू √2, √3 का स्क्वायर किया, दोनों कट गए, 3 + 2 5, इसको हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, √5 हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। अब ये तीनों √ के साथ हैं। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रह जाते हैं वो तो बहुत आसान है, साइन p/h है तो √2/√5 इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको जिस तरह क्वेश्चन में गिवन है एक √ के अंदर 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, cos थीटा b/h है √3/5, b हमारे पास √3 है, h हमारे पास √5 है, तो √3/5 एक डिवाइड में भी एक √ में भी लिख सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो भी कॉट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो वो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। बाकी जो 5 रह जाते हैं, टोटल 6 रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बाकी 5 हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी ये बड़े मजेदार क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये आपको जो मैंने नीचे इक्वेशंस बताई थी, अब उनको यूज करने का टाइम आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको क्या है दिया हुआ, ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरे वाला तरीका ठीक है, किसी दूसरे का तरीका ठीक नहीं है,
क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो बच्चों को टीचर क्लास में कोई और मेथड करवाती है, तो बच्चे जब इधर से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं या किसी और टीचर के पास या ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी टीचर ने तो ऐसे नहीं कराया था, ये या फिर वो सोचते हैं या टीचर गलत है या ट्यूशन वाली बाजी गलत है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि मैथ को करने के, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। अगर आपका मेथड ठीक है, अगर आपने अपने पास से उसमें कुछ गलत ऐड नहीं किया हुआ और आपने ठीक तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन स्पेशली ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपके पास मतलब इन क्वेश्चन को करने के शायद 2 से 3 से 4 तरीके हो सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं सारों पे एक जैसा ही तरीका अप्लाई करूं कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। अब मैंने सब क्वेश्चंस में उन्होंने 2 साइड्स दी हुई हैं, प्रूव करनी है हमने कि ये इक्वल है। अब आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हो, दोनों को एक दूसरे के साथ करके सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने क्या किया है, सब में मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाया है, ठीक है। तो ये भी आसान सा तरीका है। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ये अगर ए हो हमारे पास, ये हमारे पास हो जाए बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला देखिए मैंने साथ मेंशन कर दिया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी तो आपको वैसे हिफ्ज हो जाना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर, ये ए है हमारे पास, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, 2ab, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब आपको मैंने इक्वेशन जो बताई थी उसमें सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें हमें नजर आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें शो हो रहा है ये। अब इसकी जगह पे हम इक्वल टू, ये 1 है तो हम 1 के इक्वल इसको पुट कर सकते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे प्लस इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, देखें राइट साइड के इक्वल आ गया बिल्कुल, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड। तो ये हमने कर दिया हेंस प्रूव्ड, एंड पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 तो ऊपर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ फार्मूलाज मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगी, जो शुरू में नहीं बताए हैं वो आपको मैं इधर साथ साथ बताते जाऊंगी कि कौन से यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अगेन मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये भी आपको फार्मूला एक है, ये भी आप याद कर लें कि tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, ठीक है जी। तो tan थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो हमें पता है कि कॉट थीटा जो है वो tan के ऑपोजिट है, तो मतलब कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस ओवर साइन के। इसको भी याद रखने का ये आपको कि आप कंफ्यूज ना हो, कॉट में कॉस पहले था कि tan में कॉस पहले था। तो कॉट में देखें आपके पास स्टार्ट में सी आ रहा है, तो इसमें कॉस ऊपर आएगा सी वाला, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन थीटा, और tan में आपके पास साइन ऊपर आएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉस ऊपर है तो ये किसके इक्वल होगा, मैंने मेंशन किया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल है, कॉट थीटा के इक्वल। तो कॉट थीटा हमें पता है कि किसका ऑपोजिट होता है, tan का। ऑपोजिट का यही मतलब है, इक्वल टू tan थीटा नहीं है, ऑपोजिट है तो मतलब 1 ओवर tan के इक्वल है, ठीक है जी। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा, तो इस कॉट थीटा के किसके इक्वल हो गया, 1 ओवर tan थीटा। और 1 ओवर tan थीटा देखें जी क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो इसमें भी हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 के इक्वल हमने इसको लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये पूरी है, इसको हमने इधर लिख लिया। अब इसमें हमें नजर आ रहा है कि हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, नीचे हमारे पास साइन थीटा के नीचे क्या था, कोसेकेंट थीटा, और कॉस थीटा के नीचे क्या था, सीकेंट थीटा। ये भी मैंने आपको पीछे बताया था कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेकेंट, और कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सीकेंट। अब
कॉसिकेंट थीटा किसके इक्वल है? 1/sin थीटा। साइन का ऑपोजिट होता है ना, तो 1/sin के। सीकेंट 1/cos के। अब नीचे हम लिख लिया 1/sin थीटा और 1/cos थीटा। अब ये हमें पता है कि sin थीटा डिवाइडेड बाय 1/sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1/cos थीटा। तो अगर इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है तो ये जो लास्ट पे होता है sin या cos या कुछ भी, तो इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वो। ठीक है जी। तो ये sin थीटा भी ऊपर चला जाएगा, ये cos थीटा भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे डिवाइड में 1 रह जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर 1 डिवाइड में हो यानी नीचे हो तो वो ना लिखे, कोई मसला नहीं है। sin थीटा प्लस cos थीटा। अब sin थीटा और sin थीटा को हमने किया मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और cos थीटा को किया मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा। ये अगेन हम उसी पे आ गए हैं जी कि हमारे पास क्या इक्वेशन थी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल है? हमें पता है 1 के इक्वल है, और 1 हमारे पास क्या था? राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें भी अगेन मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये देख के अफरा तफरी में ये नहीं करना कि भाई आपके पास इक्वेशन क्या थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको माइनस प्लस को इग्नोर करते हुए आप इसको 1 के इक्वल पुट कर दो। ऐसे नहीं हो सकता, इधर में माइनस है इसके। ठीक है, जो इक्वेशन है हमारे पास फार्मूला वाली, उसमें प्लस होता है। अभी क्या है जी, हमने इसके राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, राइट हैंड साइड हमने देखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो हमने साइन खत्म करना है। इसमें से हमें पता है cos स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, हमने साइन को खत्म करना है। साइन को खत्म कैसे करेंगे? यही इक्वेशन हम यूज करेंगे। इस इक्वेशन में हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे और cos स्क्वायर थीटा को उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है जी, तो 1 ये cos स्क्वायर थीटा प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? साइन स्क्वायर थीटा के। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या पुट करेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हमने पुट कर दिया। बाहर माइनस का साइन हमने एज इट इज रहने दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये दो cos स्क्वायर थीटा हो गए, तो ये हम इनको जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। नेक्स्ट जी 6 क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अभी आपने देखना है, देखें सेम ऊपर वाले, ये सिर्फ ऊपर वाले में cos था, राइट हैंड साइड पे इसमें साइन है। तो इसमें हमने क्या करना है? साइन को हमने रहने देना है और cos को कन्वर्ट कर लेना है। ऊपर वाले में जैसे हमने साइन को कन्वर्ट कर लिया था, सेम उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने cos को इस साइड पे रखना है, साइन को इधर ले जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, अब आगे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अब 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें भी मैंने क्या किया है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, रैशनलाइज इसको करेंगे। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यूज गिवन है या क्वेश्चन गिवन है, उसमें साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब 1 माइनस साइन थीटा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। अब cos थीटा को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन थीटा, सिंपल हमने साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इधर हमारे पास ये ऊपर हमें नजर आ रहा है कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। सिंपल जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं वो अगर आपकी प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो वो आप नहीं कर सकते हैं। ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ए का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर लेंगे तो वो 1 ही आता है, माइनस बी का स्केयर यानी साइन स्केयर थीटा, डिवाइडेड बाई ये नीचे एज इट इज लिख देंगे। अब ये हमें इक्वेशन है हमारे पास, जैसे साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्केयर थीटा को इसी साइड पे रहने देंगे तो 1, साइन को साइड पे लेंगे तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, कॉस स्केयर थीटा के, तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की जगह हमने लिख दिया कॉस स्केयर थीटा। अब ये नीचे वाला कॉस इसके स्केयर के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हैंस प्रूव्ड हमने कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। टोटल आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 12 क्वेश्चन हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सीकेंट थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, टेन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, 1 ओवर कॉट के भी इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग साइन चाहिए ज़्यादातर, ठीक है, तो हम कॉट और सीकेंट वगैरह को इग्नोर करके उनको हम कन्वर्ट साइन कॉस में करेंगे। 1 ओवर कॉस माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये होल का स्क्वायर उधर ही रहेगा। अब अंदर हम देखते हैं कि इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में हम कैसे लेंगे, नीचे कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, सिंपल एलसीएम होगा, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है जी। एलसीएम लिया हमने, कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब ये स्क्वायर हम अलग अलग कर लेंगे, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर होल का स्क्वायर कर लिया। अब इस अगेन ये वाली मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होती है। अगेन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा को हम इसी साइड पे रखेंगे, साइन को इस साइड पे ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये होल स्क्वायर हम एज इट इज ऊपर इसी तरह लिखें, इसको खोल के हम मजीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। नीचे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर हम अगेन फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी के, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिखेंगे। अब ये माइनस वाला इसके स्क्वायर के साथ जाएगा कट, तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि ये क्वेश्चन उन्होंने ठीक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और कॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमने लिखा। अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है, हमें पता है जी, साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, और कॉट थीटा उसके ऑपोजिट है, तो वो कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। इसमें भी अगेन जी हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम में कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे आया। अब एलसीएम सिंपल पीछे जैसे हम सिंपल 1 2 3 जो डिजिट होते हैं उनका हम एलसीएम लेते रहे, उसी तरह सेम वही वाली चीज इधर भी अप्लाई होगी। इसके नीचे कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा रहने देंगे, पीछे साइन थीटा बच जाएगा, तो साइन थीटा को साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई करके इधर ऊपर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसके नीचे देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम हटा देंगे, पीछे क्या बच जाता है, कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बच जाता है, बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, और ये होल का स्क्वायर एज इट इज हमने उधर ही लिख दिया। अब अगेन ये हमें देख के पता चल रहा है कि ये इक्वेशन ही है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा, इनको हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, ये हमें पता है ये, और साइन किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट के, तो सीकेंट थीटा
मल्टीप्लाई बाय कॉसिकेंट थीटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हमने अलग अलग जब खोल लिया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हेंस प्रूव्ड हो गया जी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल। ठीक है जी। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, बस 2 3 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में देखें राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने tan थीटा और सीकेंट थीटा को बरकरार रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे आके पिछले जो 9 क्वेश्चन हैं उसमें इक्वेशन फर्स्ट यूज हुई थी और अब आगे भी वैसे फर्स्ट यूज होगी, सिर्फ ये एक आधी क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन यूज हुई हैं, जो बाकी 2 इक्वेशन थी। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू को निकालेंगे। इस इक्वेशन को साथ आप लाजमी लिखा करें क्योंकि 1 के इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल है, इसलिए इक्वेशन आपने साथ लाजमी, जैसे मैंने मेंशन की हुई आपने भी मेंशन करनी है कि इस इक्वेशन में से हम वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें से जी 1 की वैल्यू हमने जो निकाली है वो क्या आई है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमने 1 की जगह पे पुट कर दिया, नीचे नहीं पुट करना है, सिर्फ ऊपर हमें चाहिए। ठीक है, अब ये अगेन हमारे पास पिछले क्वेश्चंस की तरह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, तो एक दफा इसको माइनस में लिख लेंगे, एक दफा लिख लेंगे प्लस में। ये मैंने लिखा है, जगह थोड़ी हो गई थी तो ये मैंने देखे दरमियान में नजर आ रहा है आपको, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, एक दफा इसको हमने माइनस में लिख लिया, एक दफा प्लस में, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब इसको मैं वैसी ब्रैकेट में लिख लूं ना लिखूं कोई मसला नहीं है। अभी देखें, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, एक हमारे पास ये वाली वैल्यू है। अब इन दोनों में सारों में देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये भी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, देखें दोनों में सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ये हमने ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया मतलब इसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये हमने बाहर निकाल के तो इस पूरे की जगह पे क्या बच गया, 1, क्योंकि ये पूरा हमने बाहर निकाल लिया। इसकी जगह पे 1 लिख दिया, माइनस सीकेंट थीटा, ये माइनस जो है वो इस माइनस की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वरना ये भी माइनस था, लेकिन क्योंकि ये बाहर माइनस है ये वाला, तो ये हमने डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, तो ये मैंने प्लस करके लिख दिया। और ये वाला जो सीकेंट थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन लिया ना, तो ये हमने बाहर निकाल दिया। अब tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे भी इसके क्या है, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, आगे पीछे करके लिखा हुआ है सेम ही है, सीकेंट के साथ माइनस है, बाकी दोनों के साथ प्लस है, तो ये इसके साथ जाएगा कट पूरा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हेंस हमने कर दिया प्रूव। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें जी हमारे पास क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा है, पिछले सारे जो फार्मूला है वो एक बार फिर से रीन्यू होंगे आपके, के क्यूब का भी होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का भी हुआ, स्क्वायर का भी हुआ, होल स्क्वायर का भी हुआ। ठीक है जी, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमें पता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये आपने याद करने हैं। पीछे भी मैंने कहा था अगर नहीं इस एक्सरसाइज तक पहुंचने तक भी याद किए तो इधर आप जरूर याद कर लें, नहीं किए तो फिर आपका अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा जी, पहले में a माइनस बी है, ये a है हमारे पास और ये b है, हमें पता है साइन थीटा माइनस b क्या है, कॉस थीटा। अब a का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम तरतीब दे लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को कर लेंगे इकट्ठा, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी हमने एक दफा तरतीब दे ली, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने फार्मूला लिख दिया क्वेश्चन इक्वेशन कि 1 की इक्वल है, तो इस पूरे की जगह पे हमने 1 लगा लिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल है, हेंस प्रूफ। लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, साइन
6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको जरा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, इसमें खिचड़ी ज्यादा पकी हुई है। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम एक दफा क्यूब का फॉर्मूला बना लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब का हमने लिख लिया इधर फार्मूला पिछले क्वेश्चन की तरह का ही, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इनके अकॉर्डिंग हम सिंपल पुट करेंगे, a हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a का हमने स्क्वायर लिया, b का भी हमने स्क्वायर लिया। ठीक है जी, ये 7 फार्मूला जरूर लिखने हैं, ज़बानी कभी भी अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी, क्वेश्चन किसी सूरत ठीक नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट जी स्टेप पे हमने इसको सिंपल खोल लिया, पहले वाली ब्रैकेट एज इट इज, दूसरी में साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है तो साइन 2 टू द 4 हो जाएगा, साइन 4 थीटा, ये भी कॉस 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब हमारे पास देखें जी, ये वाली पहली ब्रैकेट को आप इग्नोर करें क्योंकि पहले देखें राइट हैंड साइड पे भी वही है, तो हमने वो आ गई, अब ये वाली लानी है हमने असल में। ठीक है, अब इसको ही सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये अगर ए स्क्वायर इसको हम कंसीडर करें और इसको हम कंसीडर करें बी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इसको दोबारा देखें, अगर हम इस तरह करके लिखें वापस इसी फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं तो इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या चीज, किस चीज की कमी है इसमें, इसमें कमी है प्लस 2ab की। ठीक है, अगर हम प्लस 2ab करते हैं तो ये होल का फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो प्लस 2ab अगर हम खुद से कोई चीज प्लस करते हैं, मैथ का ये फार्मूला है कि हम कोई चीज खुद से प्लस करते हैं तो उसको हम माइनस भी करते हैं, कोई चीज खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम डिवाइड भी करते हैं। जैसे रैशनलाइज वाले पीछे क्वेश्चन नंबर शायद 6 था या कौन सा क्वेश्चन था जिसमें हमने रैशनलाइज किया था 1 प्लस साइन थीटा से, तो उससे मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड भी किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, 2ab को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ठीक है, अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस भी किया माइनस भी हमने 2ab किया। ठीक है, और प्लस अगेन लास्ट पे जो ये वाली वैल्यू थी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लास्ट पे हमने वो वैल्यू उसी तरह लिख दी। इसमें से आप कोई भी वैल्यू स्किप नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू इग्नोर नहीं कर सकते। आपने अगर की स्किप इस लंबी खिचड़ी में अगर आपने एक भी वैल्यू छोड़ दी, स्किप कर दी, तो फिर आपका क्वेश्चन जाता रहेगा। ठीक है, इतनी मेहनत के बाद कोई फायदा नहीं होना। इसका हमने कंप्लीट स्क्वायर किया ये पूरा, और ये लास्ट पे वैल्यू रहेगी, इसको हमने दोबारा लिख लिया। अब ये जो पहले वाला पूरा है मैंने जैसे ऊपर बताया है, तो ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया, प्लस का हमने क्यों बनाया, माइनस का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि प्लस के फार्मूला में हमें देखें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर हम माइनस का बनाते इधर माइनस होता तो वो हमारे किसी काम का नहीं था, अगेन हमने लंबी कहानी में फंस जाना, तो माइनस वाला बाहर ही रहने दिया। ठीक है, माइनस 2ab यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, जगह कम थी तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, और ये फर्स्ट वाले को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया। अब इसकी जगह पे हमने, हमें पता है जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। और अब ये देखें ये जो है अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 प्लस 1 है, तो ये 2 में से 1 माइनस किया हमने तो 1 रह जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला 2 है ना, 2 के साथ माइनस है तो माइनस इधर लगेगा बड़ी रकम के साथ माइनस, और 2 में से 1 माइनस तो 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और साइन लगेगा माइनस का, 1 का स्क्वायर लिया वो 1 ही आ गया। ठीक है, ये वाली पहली ब्रैकेट हमने साथ उसी तरह लिखी,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और पहले ब्रैकेट एज इट इज। तो ये हमारे पास हम इसके राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए हैं, बड़ी मुश्किल से लाए हैं लेकिन ले आए। इस क्वेश्चन की आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। अगर इसके एक दफ़ा देख के आपको लगेगा हाँ भाई ये तो बहुत आसान है, 90% बच्चों का मसला ये होता है कि जब वो मैथ के टेस्ट की तैयारी करते हैं या पेपर की तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जैसे नोट्स बने हुए हैं ना तो वो उन पे ऐसे ऐसे करके ये हाँ ऐसे आएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा, और वो ऐसे तैयारी करते हैं तो उस वक्त उनको देखने में तो बड़ा आसान लग रहा होता है, लेकिन जब वो सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो वो जो ऐसे ऐसे देख के कर रहे होते हैं वो सॉल्व नहीं हो रहा होता। फिर कहते हैं अब इसके बाद क्या करना था। जब तक मैथ एक ऐसी चीज़ है इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, तो वो आपका कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसको आपको हर सूरत इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप। और नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 6.4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।